जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। करेक्ट, क्या पढ़ेंगे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मगर उसके पढ़ने के पहले हम लोग कुछ पिछला दोहरा लेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 लॉ पढ़ चुके हैं, 3 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। मतलब फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और nth ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट, तो थोड़ा रिवाइज कर देंगे हम लोग। जीरो तो पिछला क्या पढ़े हैं? जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, और क्या पढ़े हैं हम लोग? nth ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट, हम लोग क्या पढ़े हैं? 3 रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है। फर्स्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड nth ऑर्डर। हम लोगों ने जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आर नॉट माइनस आर टी इक्वल क्या होगा? के टी होगा। यही फॉर्मूला पढ़े थे। करेक्ट, हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि लॉग आर नॉट अपॉन आर टी इक्वल क्या पढ़े थे हम लोगों ने? के टी अपॉन 2.303। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। करेक्ट, nth ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 1 अपॉन क्या पढ़े थे हम लोगों ने कि 1 अपॉन, हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था nth ऑर्डर रिएक्शन में? 1 अपॉन आर टी n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन आर नॉट n माइनस 1 इक्वल क्या पढ़ा था? n माइनस 1 के। करेक्ट, हम लोगों ने इन फार्मूलों पे हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोगों ने 50% देख लिया था हाफ लाइफ टाइम में, और 75% देख लिया था, और फुल पे पढ़ लिया था 100%। टाइम क्या होगा? 100% कंज्यूम हो जाएगा। करेक्ट, और हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में क्या देखा था? 50% देख लिया था और 75% देख लिया था। और हम लोगों ने nth ऑर्डर रिएक्शन में अलग अलग मान रख के, वैल्यू रख के निकाल लिए थे। और हम लोगों ने एप्लीकेशन भी पढ़े थे कुछ, जो कि है बैक्टीरिया में पढ़े थे, रेडियो एक्टिव डीके में पढ़े थे। करेक्ट, कंसंट्रेशन पे पढ़े थे, प्रेशर पे पढ़े थे, मोल पे पढ़े थे। करेक्ट, इन प्रकार से हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है देखते हैं। करेक्ट, इसको रब कर दें। हम लोग पिछले वीडियो में इसे पढ़ चुके हैं। अगर नहीं आपको पता है, पिछले वीडियो में जाके आप पढ़ लेंगे। करेक्ट, हम लोग समय ना बेकार करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, जिससे कि हमारा समय भी बचे, हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाए। तो क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग? अगली हेडिंग डालेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है? ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आता है? 1 आता है। हमारी मोलिकुलरिटी, बट मोलिकुलरिटी हमारी क्या आती है? मोर देन 1 आती है। करेक्ट, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आता है? 1 आएगा, बट मोलिकुलरिटी हमारी क्या आएगी? मोर देन 1 आएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? स्यूडो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करते हैं। करेक्ट, तो आइए इसका डिफिनेशन लिख लेंगे हम लोग। डिफिनेशन क्या होता है? डिफिनेशन होता है अ केमिकल इन विच, लिखेंगे अ केमिकल इन विच, a chemical in which value of order, value of order of reactant 1। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा? मतलब डेफिनेशन क्या है हम लोगों ने रिपीट किया कि हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट कितना होता है? 1 होता है, बट मोलिकुलरिटी हमारी क्या होती है? मोलिकुलरिटी, हमारी मोलिकुलरिटी क्या होती है? इज मोर देन
क्या होती है, इज मोर देन 1 टेक्ट्रॉन देन 1 टेक्नो एज स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर एज क्या हो जाएगा हमारा, स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर या इसे क्या कहेंगे हम लोग, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट। तो हम लोगों को क्या था, डिफिनेशन याद करना है कि हमारी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट कितना होता है, 1 होता है, बट मोलिक्युलरिटी हमारी क्या होती है, मोर देन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। करेक्ट। तो आइए और इसका क्या कहेंगे हम लोग, वन रिएक्टेंट इज एक्सिस्ट देन अदर रिएक्टेंट। क्या करेंगे हम, वन रिएक्टेंट को क्या मान लेंगे, एक्सिस्ट में मान लेंगे, और अदर रिएक्टेंट को क्या कर देंगे, हम अपना आंसर मानेंगे। करेक्ट। तो लिखेंगे हम लोग वन रिएक्टेंट is excited than other reactant। करेक्ट। क्या कह रहा है, वन रिएक्टेंट एक्सेस किसके, अदर रिएक्टेंट के। करेक्ट। अब हम देखेंगे एग्जांपल लेंगे कैसे होगा, हम किसका लेंगे, एक एलिमेंट्री रिएक्शन लेंगे, हमारा और रिएक्शन किस पे बेस्ड होगा, इवेंटरी रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन होगा। करेक्ट। तो आइए देख लेते हैं, रिएक्शन लेंगे हम लोग, अगर रिएक्शन क्या लें हम लोग, A प्लस बी रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हमारा प्रोडक्ट दे देगा, प्रोडक्ट देगा। करेक्ट। अगर हम इसी को T इक्वल 0 पे लें तो क्या हम देगा, 0.1 मोल, और बी भी क्या देगा, 0.1 मोल, हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करेक्ट। अगर हम टी टाइम पे देखें, टी डैश पे देखें तो क्या होगा, 0.1 माइनस 0.01। करेक्ट। और ये क्या होगा, 10, सॉरी बी क्या मिलेगा हमें, 10 मोल मिल जाएगा। करेक्ट। ए क्या मिलेगा, 0.1 मोल, और बी क्या मिलेगा, 10 मोल मिल जाएगा। करेक्ट। उसके बाद 10 माइनस 0.01 हो जाएगा। आइए इसको घटाते हैं, अगर इसको हम घटाएंगे सॉरी ए क्या हमारा 0.01 होगा मोल, और बी क्या होगा 10 मोल। करेक्ट। तो आइए घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा ए 0 हो जाएगा, और 10 में से क्या हो जाएगा, 9.9 आ जाएगा। करेक्ट। यही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा ए क्या हो गया, एक्सेल हो गया, सॉरी हमारा बी क्या हुआ, एक्सेल हो गया, बी रिएक्टेंट क्या हुआ हमारा, हम क्या मान लेंगे, एक्सेल मान लेंगे। करेक्ट। फिर हमारा रेट, अगर हम रेट देखें, रेट इक्वल क्या होगा, कंसंट्रेशन टर्म हमारा A1 B1, यही होगा, ए भी 1 है, बी भी 1 है, हमारा हम बी को क्या मान लेंगे, एक्सेल मान लेंगे। करेक्ट। क्या मान लेंगे, एक्सेल मान लेंगे या कांस्टेंट मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। हमारा रेट क्या आ जाएगा, रेट आएगा K1 A इनवर्स आ जाएगा। करेक्ट। इस प्रकार हमारा फार्मूला आ जाएगा, इसी को हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। करेक्ट। क्या लेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन दिया रहेगा तो उसमें क्या कहेगा हमें, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताइए, तो हम क्या कर देंगे, हम इस प्रकार के 0 पे देखेंगे, फिर उल्टे पे डैश पे देखेंगे, और जो हमारा वैल्यू ज्यादा आएगा उसी को हम क्या मान लेंगे, एक्सेल मान लेंगे, हमारा क्या होगा, उसी को फार्मूला आ जाएगा। तो रेट इक्वल क्या आया, रेट कांस्टेंट, और रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये आया, पावर 1 आया। करेक्ट। तो हमारा ये क्या हुआ, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, नोट करिए। तो
तो आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम इसी पे एक एग्जांपल और देखेंगे, करेक्ट। तो इसको रब कर लें। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, एग्जाम में आ भी सकता है। आइए देखते हैं एग्जांपल क्या लेंगे हम लोग। लेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। क्या लेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम या इन्वर्जन। एसिडिक मीडियम या इन्वर्जन। इन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन। इन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन शुगर। तो आइए देख लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम या इन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। आइए देख लेते हैं हमारा हाइड्रोलिसिस ईस्टर क्या होगा। क्या लेंगे? आर सी डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे, उसके बाद आर ओ आर डैश। क्या है हमारा? ईस्टर है। किसमें किससे रिएक्ट कराएंगे हम लोग? H2O से रिएक्ट करा देंगे। हाइड्रोलिसिस क्या बना के देगा हमें? RCOOH। क्या बनाएगा? RCCOH प्लस R डैश OH। यही बनाएगा रिएक्शन करके, करेक्ट। अगर हमें रिएक्शन सीखना है तो हम क्या करेंगे? आगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको सिखा देंगे, करेक्ट। तो अभी हम रिएक्शन लिखे हैं, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? रिएक्शन दिया गया है, हम उसको अब करेंगे। हमारा हाइड्रो H2O को क्या मान लेंगे हम लोग? एक्सेज मान लेंगे। क्या मानेंगे? एक्सेज या कांस्टेंट। क्योंकि हमारा रिएक्शन क्या होगा? सॉल्वेंट क्या होगा हमारा? ज्यादा होगा। किससे? सॉल्यूट से। हमारा ईस्टर क्या है? कम है, और हमारा H2O क्या है? ज्यादा है, करेक्ट। तो इससे हम लोग एक्सेज मान लेंगे या कांस्टेंट मान लेंगे। तो हमारा रेट क्या हो जाएगा? रेट इक्वल रेट कांस्टेंट, और क्या मानेंगे हम लोग? रेट कांस्टेंट। उसके बाद रेट कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या है? RCOOH अपान क्या इक्वल क्या करेंगे? 1। इसको आगे कितना करेंगे? 1 कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अपना आंसर को आसानी से निकाल लेंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ हमारे माइंड में अगर सेट हो फार्मूला तो हम अपना क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, तो करेक्ट। तो आइए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है गोल्डन की पॉइंट दिया गया है, उसको हम नोट कर लेंगे। क्या गोल्डन की पॉइंट होता हमारा क्या है, करेक्ट। इसको रब करते हैं हम लोग। बच्चों बहुत अच्छे से पढ़िए, कंपटीशन बहुत टफ है और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल सरल है। क्योंकि आप लोग एक बार पढ़ रहे हैं, यहाँ हजार बार हम रिपीट करके तब कहाँ पढ़ाते हैं, करेक्ट। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो एनसीईआरटी के आधार पे। गोल्डन की पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम लोग? गोल्डन की पॉइंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। गोल्डन की पॉइंट समझ आ रहा है? गोल्डन की पॉइंट, गोल्डन की पॉइंट क्या होता है? गोल्डन की पॉइंट देखेंगे हम लोग। रिएक्टेंट टेकन इन एक्सेस कैन नॉट अफेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है? फर्स्ट पढ़ेंगे हमारा गोल्डन की पॉइंट क्या है? रिएक्टेंट टेकन इन एक्सेस कैन नॉट affect
reactant. Correct? Reactant taken in excess cannot affect order of reactant. मतलब excess वाला चीज हमारे अफेक्ट नहीं कर सकता किसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट को, क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाता है। करेक्ट? सेकेंड हमारा की पॉइंट्स क्या है, इन सर्टेन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोडक्ट इन आल्सो कंसीडर इन ऑर्डर कैलकुलेशन। लिखेंगे हम लोग इन सर्टेन कॉम्प्लेक्स, इन सर्टेन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स reaction, complex reaction product is also, complex reaction product is also considered in order calculation, in order कैलकुलेशन। करेक्ट? यही होगा दूसरा पॉइंट हमारा, इन सर्टेन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोडक्ट इज आल्सो कंसीडर्ड इन ऑर्डर कैलकुलेशन। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, order of reaction is determined, order of reaction is determined experimentally, क्या लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटली। करेक्ट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड क्या होगा हमारा, एक्सपेरिमेंटली होगा। करेक्ट? तो आइए इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या होगा हमारा, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, गोल्डन की पॉइंट पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, आइए देख लेते हैं, इसी स्लाइड पे देख लेते हैं। तो फॉर क्या दिया गया है, a प्लस 2b रिएक्ट करके क्या बना रहा है, c बना रहा है। करेक्ट? तो हमारा रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ आर इक्वल रेट कॉन्सेंट्रेशन ए और कॉन्सेंट्रेशन बी का स्क्वायर। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ बी इज टेकन इन x। करेक्ट? तो हम लोगों ने यार, हम सोच नहीं सकते कि हम ये कर पा रहे हैं। हम पहले ना इतना कमजोर थे, वीक थे साइंस में। हम लोगों ने साइंस को कब पढ़ा, 11 में भी वीक हमारा चलता रहा। हमने 12 में इसको क्या किया, बहुत गहराई से, बहुत समझदार। हम सोचे थे कि हम फेल ना हो जाए। करेक्ट? मगर इतनी कड़ी मेहनत, इतनी कड़ी लगन के साथ हम इतना कड़ी मेहनत से पढ़ाई किए कि आज उन्हें केमिस्ट्री, फिजिक्स के टीचर मानते हैं। करेक्ट? क्या मानते हैं, टीचर। किसी को भी मैं कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी फार्मूला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसे मैं समझाने की अपनी आदत रखता हूं कि हम उसे समझा पाए। करेक्ट? तो इतना मेहनत किया है बच्चा, आप लोग भी इतना गहराई से मेहनत करिए जिससे कि आप भी हमेशा खुश रहें। जिससे कि आप कब तक खुश नहीं हो पाएंगे, जब तक आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। बहुत आप कॉन्सेप्ट आ गया कि हमारा रिएक्टेंट एक्सेज मान लेंगे, इससे नहीं होता। जब तक आप उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा तब तक आप खुश नहीं होंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। अब क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा, रीजन है कि आपका पढ़ने का तरीका गलत है। क्वेश्चन का, क्वेश्चन में क्या दिया गया है पहले हम ये देखेंगे हमेशा। करेक्ट? क्या दिया रहेगा, हमारा दिया गया है रेट ऑफ कंसंट्रेशन दिया गया है, रिएक्शन में दिया है रिएक्टेंट को लिखना पड़ता है, रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन। हमारा रिएक्टेंट क्या है, a प्लस 2b
है। फिर उसके बाद क्या करना है, रेट लॉ अकॉर्डिंग टू हमारा रेट लिख दिया गया है। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज बी इफ बी इज टेकन इन एक्सेज। हमें क्या करना है, ऑर्डर किसका पता करना है, बी को एक्सेज करके, बी को एक्सेज करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ए बचेगा। हमें रेट ऑफ कंसंट्रेशन ए का निकाल लेना है। आइए देख लेते हैं। हम लोग पहले रेट निकालते हैं, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो क्या निकालेंगे हम लोग, हमें रेट क्या दिया गया है, रेट इक्वल रेट कांस्टेंट, रेट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ए का 1, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या दिया गया है, 2 है, दिया गया है क्वेश्चन में, करेक्ट। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका हम ऑर्डर देखें तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्या जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ बी इज एक्सेज, इफ बी इज एक्सेज, करेक्ट। अब क्या कर रहा है, बी इज एक्सेज हो रहा है, तो क्या करेंगे अब हम, बी को एक्सेज मान लेंगे। तो बी को एक्सेज मान लेंगे मतलब ये कांस्टेंट मान लेंगे, इसको कांस्टेंट या एक्सेज। तो क्या होगा हमारा, रेट इक्वल रेट कांस्टेंट इक्वल क्या हो जाएगा, 1 इनवर्स हो जाएगा, होगा, यही होगा। अगर हमें क्वेश्चन में यही दिया होता कि ए को एक्सेज मान लें, तब क्या होगा, तो इफ ए इज एक्सेज, करेक्ट, इफ ए इज क्या होगा, एक्सेज, तब हमारा रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल रेट कांस्टेंट इनटू क्या कर देंगे, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा हमारा, बी का 2 हो जाएगा, करेक्ट। कितना आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग इसी में घबरा रहे थे, एकदम मनमना रहे थे, ये आएगा नहीं सर जी, आएगा नहीं सर जी, देखो धड़ाक से आया ना, चुटकी बजाओ आंसर पाओ। तो अब और आगे चलते हैं हम लोग। हमारा क्या हुआ, गोल्डन की पॉइंट्स क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब आगे अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा गोल्डन की पॉइंट्स को, उसके क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे, करेक्ट। तो अब हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, कुछ नहीं बचा है, थोड़ा थ्योरेटिकल बचे हैं, तो उसको हम लोग नोट कर लेंगे, करेक्ट। तो एक लेक्चर और लगेगा, नहीं तो हमारा एक केमिकल काइनेटिक्स क्या होगा, खत्म हो जाएगा, करेक्ट। तो आइए इसको रब करें, नोट कर लिए ना। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे आज, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्ट पूरा थ्योरेटिकल होगा, हमें लिखना होगा, इसको लिख लेंगे, इसके क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, वो भी नहीं रहते हैं, करेक्ट। तो थोड़ा इंपॉर्टेंस है, देख लीजिएगा, थ्योरेटिकल है, हमारे काम में आएगा आगे के करने के ट्यूशन में। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। करेक्ट, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, करेक्ट। तो आइए देखते हैं क्या होगा हमारा कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, पॉइंट्स में नोट करेंगे। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, किसने इसको थ्योरी को दिया था, मैक्स ट्यूज। कौन से वैज्ञानिक, मैक्स ट्यूज, एंड कौन थे, विलियम लेविस। दिस थ्योरी given by मैक्स ट्यूज,
मैक्स कौन थे? ट्राउज, मैक्स टर्टच। कौन थे? मैक्स टर्टच। सर वैज्ञानिकों का नाम भी ऐसा ऐसा होता है, मैक्स टर्टच, लैक्स टर्टच, मतलब जवाब भी नहीं आता। करेक्ट? कौन सा? दिस थ्योरी गिवन बाय मैक्स टर्टच एंड एक वैज्ञानिक हमारे और थे, कौन थे? विलियम लेविस। लेविस कोई नाम है यार, लिख लेते हैं। क्या कौन थे? विलियम लेविस। करेक्ट? क्या कहें? अकॉर्डिंग टू इट, according to it, for a reaction to occur, आप लोग नोट करने चलेंगे। करेक्ट? जिससे टाइम ज्यादा ना लगे। अकर थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए हमको क्या होगा? टाइम लगेगा। थ्योरेटिकल अकर्स, देयर मस्ट बी collision in between reaction molecules। कौन से molecules? reaction molecule। तो नोट करिए क्या कह रहा है, कौन किसने थ्योरी दिया था? मैक्स टर्टच और विलियम लेविस ने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू इट फॉर अ रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन इन बिटवीन रिएक्शन मॉलिक्यूल। करेक्ट? फिर पॉइंट नोट करेंगे। पॉइंट क्या होता है? हम लोग थ्योरी से समझेंगे कोलिजन थ्योरी हमारी होती क्या है। हम लोगों ने जाना कि किसने दिया था, कौन दिया था? मैक्स टर्टच और विलियम लेविस ने। करेक्ट? किस पे? रिएक्शन मॉलिक्यूल पे दिया था। तो फिर देखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी according to this theory, the reactant molecule, the reactant molecule are assumed, क्या होगा? assumed to be hard sphere, क्या कहें? assume to be hard sphere and reaction is postulated to occur when molecules collide with each other। थ्योरी समझ में आई? किसके अंतर्गत? मैक्स टर्टच एंड विलियम लेविस के अंतर्गत क्या कर रहा है? द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर। करेक्ट? क्या कर रहा है? एज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर। हार्ड मतलब कठोर स्फीयर, कठोर गोला है। करेक्ट? एंड रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू अकर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के अक्रॉस कोलाइड कर रहे हैं। करेक्ट? थर्ड पॉइंट समझेंगे हम लोग। ये पॉइंट समझ में आए? करेक्ट? इसको रब कर लेंगे हम लोग, फिर से समझेंगे थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है हमारा। तो रब कर दें।
अकॉर्डिंग टू मैक्स टर्टल और विलियम लेविस, इसके अकॉर्डिंग मैक्स टर्टल और विलियम लेविस के अंतर्गत द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट, क्या पर सेकेंड या पर यूनिट आर एज्यूम्ड टू बी per second per unit वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन, थोड़ा थ्योरेटिकल है शब्द है, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सर इज नोन एज मिक्सर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कौन सा मिक्स हो रहा है, मिक्सर क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हम किससे प्लस करेंगे जेड से प्लस करेंगे, किससे प्लस करेंगे हम जेड से प्लस करेंगे, किसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी को। जनरली its value is very high for gaseous reaction, very high for gaseous reaction, करेक्ट। कोलिजन पर सेकेंड इंटू सेंटीमीटर क्यूब होता है इसकी यूनिट, मान क्या होता है 10 की पावर 25 टू 10 की पावर 28, यूनिट क्या होगी कोलिजन सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी 10 to 25 टू 10 to 28, क्या होगा कोलिजन पर सेकेंड इनवर्स मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब इसका अगर फार्मूला देखें, फार्मूला हमारा क्या आएगा, रेट इक्वल क्या होगा हमारा जेड, करेक्ट। रेट क्या होगा हमारा जेड ए बी एक्सपोनेंशियल क्या होगा माइनस ई नॉट अपान क्या हो जाएगा आर टी, करेक्ट। हमारा क्या फार्मूला होगा, हम लोग को ध्यान दीजिएगा, रेट इक्वल क्या होगा जेड ए बी एक्सपोनेंशियल माइनस ई नॉट आर टी हो जाएगा। अब इसको एक एक करके देखते हैं हमारा क्या क्या दिया गया है। हमारा ई माइनस ई नॉट आर टी क्या है, इसको देख लेते हैं। फ्रैक्शन ऑफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having equal to of or greater than having equal to or greater than EA, किसके EA के, ये क्या है EA, करेक्ट। अब हमारा वो ZAB क्या है, इसको देख लेते हैं। ZAB हमारा क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी है,
कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड बी। करेक्ट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसकी है? ए एंड बी की है। हमारा रेट क्या है? कोलिजन रेट है। क्या है? कोलिजन रेट। करेक्ट, यही है ना। हम लोगों ने क्या निकाला? कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन किसने दिया है? मैक्स टर्टल और विलियम लेविस ने। करेक्ट, किसके अकॉर्डिंग था? मैक्स टर्टल और विलियम लेविस के अकॉर्डिंग हमने कोलिजन रेट का इक्वल कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए टू बी एंड फ्रीक्वेंसी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इक्वल टू ग्रेटर देन ई ए अपॉन आर टी। करेक्ट, अब देखते हैं और कुछ इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट लिखते हैं। हमारी कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? इसको रब कर दें, फार्मूला समझ में आ गया तो इसको रब करते हैं। फिर क्या कहता है कोलिजन थ्योरी हमारी, और इसके आगे चलेंगे, आप लोग नोट करते रहेंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है मगर हम लोग क्या करेंगे? अपने को पूरा करेंगे। एक एक चीज को एनसीईआरटी में जो जो दिया गया है उसको हम पूरा एक विस्तार से पढ़ेंगे। छोड़ना नहीं है, छोड़ के आगे नहीं जाना है। क्वेश्चन कहां से पूछ ले कोई निश्चित नहीं। करेक्ट, तो क्या लिखेंगे? फॉर इफेक्टिव कोलिजन, फॉर इफेक्टिव कोलिजन, फॉर इफेक्टिव कोलिजन फॉलोइंग टू कंडीशन, फॉलोइंग two condition must be satisfied at a time, must be satisfied at a time। करेक्ट, तो कौन कौन से टू कंडीशन हैं? फर्स्ट कंडीशन नोट करेंगे, क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन। दूसरा क्या होना चाहिए हमारा? सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। करेक्ट, फर्स्ट प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए और सेकंड क्या होता है? सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो क्या फार्मूला हमारा होगा? रेट इक्वल पी हो जाएगा। पी हमारा क्या है? परमिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। करेक्ट, पी हमारा क्या है? परमिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। जेड हम लोगों ने देखा ही था, क्या था हमारा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी था। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टू बी, करेक्ट, एक्सपोनेंशियल क्या होगा? माइनस ई नॉट अपॉन आर टी। कितना हमारा प्यारा सा फार्मूला आया, चिट्टू मुन्नू मुन्नू सा। करेक्ट, मान लिख देते हैं। हमारा पी क्या है? पी को हम जानते हैं, हमारा क्या है? परमिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। क्या है हमारा? परमिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है। करेक्ट, तो ये हमारा क्या आया? कोलिजन फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट बी। रेट का आया? कोलिजन रेट का फार्मूला आया, परमिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इनटू कोलिजन। करेक्ट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ए टू बी इनटू क्या आया? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन ई ए। करेक्ट, तो हम लोगों ने नोट किया, इसको आप लोग नोट करिए। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो इसको नोट कर लिए आप लोग। तो
तो रख करते हैं इसको। क्या देखेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारी क्या होती है, हेडिंग डालेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, करेक्ट। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी पोसेस्ड बाई, क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी, which must be processed by the minimum energy which must be processed by reaching molecule, क्या, reaching molecule, reaching molecule for a chemical reaction to occur, for a chemical reaction to occur, करेक्ट। क्या होता है हमारा, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी प्रोसेस्ड बाय reaching molecule for a chemical reaction to occur known as threshold energy, threshold energy, करेक्ट। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या होती है, आइए देख लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, लिखते चलेंगे आप लोग। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है हमारी, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है हमारी, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय, लिखते चलेंगे हम लोग, द मिनिमम एक्स्ट्रा amount of energy required by, क्या, required by reactant molecule for, required by reactant molecule by reactant molecule for converting, क्या हो जाएगा, converting product में, converting into product, that is activation energy, that is activation energy, करेक्ट। हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, करेक्ट। अब हम क्या देखेंगे, कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं, इनके लिमिटेशन भी होते हैं, कहां कहां तक इनकी लिमिट है उसको देख ले। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, लिमिटेशन। लिमिटेशन कहां तक है, करेक्ट।
तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे दिस थ्योरी इज मेनली this theory is mainly applicable for gaseous reaction and also for solutions correct, in which reacting species are molecule correct। क्या कहा? दिस थ्योरी इज मेनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस रिएक्शन, किसके लिए एप्लीकेबल होगी ये? ओनली गैसियस रिएक्शन एंड आल्सो फॉर सॉल्यूशन इन व्हिच रिएक्टिंग स्पीशीज आर मॉलिक्यूल। फिर क्या कहता है? किस कहां तक लिमिटेशन है? दिस थ्योरी इज मेनली एप्लीकेबल फॉर सिंपल बायोमॉलिक्यूल reaction but क्या होगा? reaction but falls for complex reaction simple biomolecules reaction but falls for complex reaction correct। थर्ड पॉइंट क्या नोट करेंगे हम लोग? इन कंसीडर्ड मॉलिक्यूल्स to be hard sphere and ignore structure aspect of molecules करेक्ट। हमारी लिमिटेशन कहां तक है? एप्लीकेबल किसके लिए होता है? गैस के लिए होता है। और सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स रिएक्शन बट फॉल्स फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। थर्ड पॉइंट इन कंसीडर्ड मॉलिक्यूल टू बी हार्ड स्फीयर एंड इग्नोर स्ट्रक्चर एस्पेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसको नोट करिए आप लोग। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे